नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा चुंबकीय गुण एक्टिनाइड्स के यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिनाइड्स। इसमें हम देखेंगे कि इसकी जो चुंबकीय प्रकृति किस प्रकार की होती है। लैंथेनाइड्स की पहले देखी थी हमने, तो अब एक्टिनाइड्स की देखेंगे। इससे पहले हमने ऑक्सीजन अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था इसी टॉपिक के अंदर एक्टिनाइड्स की। अब हम चुंबकीय जो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसकी। ये द्वितीय एफ श्रृंखला है, यानी कि 4F लैंथेनाइड थे तो 5F ये एक्टिनाइड्स हैं। इनके एक्टिनाइड तत्वों के चुंबकीय गुण प्रथम एफ श्रृंखला के लैंथेनाइड के गुणों के समान ही अपेक्षित हैं, क्योंकि लैंथेनाइड आयनों की भांति एक्टिनाइड आयनों में भी चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एफ कक्षकों में पाए जाते हैं। यानी चुंबकीय गुणों का रीजन क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक होगा या डाईमैग्नेटिक होगा। ये उसी पे डिपेंड करता है, उसकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या पे डिपेंड करता है कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसमें। तो ये सब हमने लैंथेनाइड्स में भी देखा था। परंतु जहाँ एक और लैंथेनाइड आयनों में 4F इलेक्ट्रॉन 5s2 और 5p6 कक्षों में नीचे पाए जाते हैं तथा बाह्य लिगेंड प्रभाव से भलीभांति परिरक्षित होते हैं, वहीं दूसरी ओर एक्टिनाइड आयनों में 5F कक्षक अपने अधिक स्थायी निक विस्तार के कारण 6s2 और 6p6 कक्षों से बाहर की ओर फैले रहते हैं। तथापि ये प्रथम संकरण श्रृंखला में 3D कक्षों की भांति पूर्णतः सतह पर ही भी नहीं आ सकते। वास्तव में बहुत से एक्टिनाइड्स के 5F कक्षों की बंधन में भागीदारी प्रयोगों द्वारा सिद्ध की जा चुकी है। ये जो बॉन्डिंग है उसमें ये 4F तो अंदर रहते थे, लेकिन 5F कक्षक वो बाहर तक फैले होते, तो ये बंध में भी पार्टिसिपेट करते हैं और ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट इस पर किए गए हैं, उसमें सिद्ध हो चुका है। परिणाम स्वरूप एक्टिनाइड आयनों में 5F कक्षक न तो लैंथेनाइड आयनों के 4F कक्षकों की भांति बाह्य कक्षकों से लगभग पूर्णतः परिरक्षित होते हैं, न ही संक्रमण तत्वों की भांति आयनों की सतह पर एकदम बाहर स्थित रहकर बंधन में लगभग पूर्ण रूपेण शामिल रहते हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 5F कक्षक आंशिक रूप से परिरक्षित रहते हुए यानी लैंथेनाइड से कुछ कुछ समानता रखते हैं, लिगेंड कक्षों से अतिव्यवन कर बंध निर्माण में भाग लेते हैं। यानी कि ये ना तो पूर्णतः है बंध बनाते हैं और ना ही पूर्णतः नहीं बनाते हैं 4F की तरह, संकरण तत्वों की तरह पूरी तरह से भी नहीं बनाते, और ना ही लैंथेनाइड्स की तरह नहीं बनाने वाली पोजीशन भी नहीं आती। तो इस प्रकार ये बीच की कड़ी के अंदर पाए जाते हैं। दोनों में कुछ कुछ हिस्सों तो इनके फैले हुए होते हैं, उस हिसाब से कुछ बंध बनाते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। अतः एक्टिनाइड आयनों के सकल कोणीय आघूर्ण के निर्धारण में कक्षीय आघूर्ण का योगदान, जिसे L द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, संकरण तत्वों की भांति नगण्य न होकर लैंथेनाइड आयनों की तुलना में कम का परिणाम है, तुलना में कम अवश्य होता है। यानी कि इनका जो L होता है आघूर्ण, कक्षीय आघूर्ण, वो शून्य नहीं हो सकता संकरण तत्वों की तरह। इनका जो लैंथेनाइड की तरह इनका भी कक्षीय आघूर्ण होता है, लेकिन जो लैंथेनाइड का होता है उससे थोड़ा कम होता है। अतः सकल कोणीय आघूर्ण, जो कि सकल चक्रण आघूर्ण तथा सकल कक्षीय आघूर्ण का परिणाम है कि प्रासंगिकता एक्टिनाइड आयनों के लिए कम होती है, जिसके कारण एक्टिनाइड आयनों के चुंबकीय आघूर्ण की गणना लैंथेनाइडों के लिए प्रयुक्त व्यंजक या एक्सप्रेशन से नहीं की जा सकती। जैसा कि आगे डायग्राम में हमने दिखा रखा है, एक्टिनाइड आयनों की चुंबकीय मोलर प्रवृत्ति के समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाले लैंथेनाइड आयनों की मोलर प्रवृत्ति से कम होते हैं। तथापि दोनों में ही मात्रात्मक समानता पाई जाती है इनमें। तो ये एक डायग्राम है हम देख रहे हैं। इस डायग्राम में दिखा रखा है कि कुछ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों की चुंबकीय मोलर प्रवृत्ति क्या है। ये देख रहे हैं सीरियम प्रोसीडियम, ये तो सारे लैंथेनाइड्स हैं। फिर नेपच्यून की विभिन्न ऑक्सीजन अवस्थाओं में ये एक्टिनाइड्स हैं, सेकंड वाली जो कम वाली है। तो इस जो से उपयोग से स्पष्ट होता है कि एक्टिनाइड आयनों के चुंबकीय आघूर्ण की गणना लैंथेनाइड आयनों की तुलना में जटिल होती है, क्योंकि ये फैले हुए ज़्यादा रहते हैं।
एक्टिनाइड आयनों के चुंबकीय गुण की गणना जटिल होने का एक अन्य कारण ये भी है कि 5f और 6d कक्षों के मध्य ऊर्जा का अंतर इतना कम हो जाता है कि इनकी साधारण बंद ऊर्जा द्वारा भरपाई हो सकती है। अतः एक्टिनाइड आयनों में इलेक्ट्रॉन 5f से 6d कक्षकों में आसानी से स्थान हो जाते हैं, जिसके कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के 5f तथा 6d कक्षों में पाए जाने की संभावना रहती है। फलतः गणनाएं जटिल और समकारी हो जाती हैं। धन्यवाद।